का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम तिलका आंदोलन से संबंधित MCQ क्वेश्चन करेंगे। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, तिलका आंदोलन किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए तिलका मांझी, ऑप्शन बी बिरसा मुंडा, सिद्धू कानू या फिर विष्णु मानकी। तो किसने नेतृत्व किया था तिलका आंदोलन का? तो जैसा कि आप नाम से भी देख सकते हैं, तिलका आंदोलन यानी कि इसका नेतृत्व तिलका मांझी ने किया था। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिलका मांझी आंदोलन कब शुरू? तिलका मांझी ने, यहाँ पे होगा तिलका मांझी ने आंदोलन कब शुरू किए थे? ठीक है, ये बताना है। 1781 ईस्वी में, 1783 ईस्वी में, या फिर 1784 या फिर 1784-85 के बीच में। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 1783 ईस्वी में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तिलका आंदोलन से स्वायत्तता क्षेत्र कौन सा था? यानी कि तिलका आंदोलन कहाँ पे शुरू हुआ था, ये आपको बताना है। सिंहभूम, मानभूम, संथाल परगना या फिर ये पलामू, किस क्षेत्र में शुरू हुआ था ये? तो आपको बताना है यहाँ पे। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? संथाल परगना, यानी कि संथाल परगना के क्षेत्र में आता था ये, जहाँ पे आंदोलन हुआ था। तिलका आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था, क्या था मुख्य उद्देश्य? आदिवासी स्वायत्तता की रक्षा करना, अपने क्षेत्र से अंग्रेजों को खदेड़ना, या फिर अंग्रेज एवं उनके पिट्ठू, यहाँ पे पिट्ठू लिखा हुआ है, यहाँ पे इसको आप पिट्ठू समझिएगा, यानी कि जो किसी के साथ में चलते हैं ना, पिट्ठू मतलब उसको फॉलो करने वाले लोग। जैसे साहूकार जो थे अंग्रेज़ों के पिट्ठू थे, तो अंग्रेज़ों उनके पिट्ठू जैसे साहूकार, सामंतवादी प्रथा के समर्थक से मुक्ति, या फिर उपर्युक्त सभी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। यानी कि ये सभी उद्देश्य थे, यानी कि आदिवासी स्वायत्तता की स्थापना की रक्षा करना, अंग्रेज़ों को खदेड़ना, और जो भी उसके पिट्ठू थे साहूकार, सामंतवाद, सबको हटाना। ठीक है, उससे मुक्ति पाना। तिलका मांझी द्वारा गांव में विद्रोह का संदेश किस माध्यम से भेजा जाता था? यानी जब तिलका आंदोलन हो रहा था तो संदेश भेजने के लिए क्या वो लोग करते थे, कौन सा मीडियम अपनाते थे? सखुआ पत्ता यानी कि साल का पत्ता से, या फिर महुआ पत्ता से, या फिर पान पत्ता से। यानी कि कोई पत्ते में लिख के संदेश वो एक जगह से दूसरी जगह भेजते थे। तो आपको पता ना कि कौन सा पत्ता का यूज़ किया जाता था। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सखुआ का पत्ता, यानी कि साल के पत्ते का यूज़ किया जाता था संदेश भेजने के लिए। निम्न में से किस विद्रोह का केंद्र बिंदु वनचरीजोर यानी भागलपुर था? ठीक है, चुआड़ विद्रोह, तमाड़ विद्रोह, चेरो विद्रोह, या फिर तिलका विद्रोह। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, तिलका विद्रोह। तिलका मांझी ने कहाँ की पहाड़ियों से छापामार युद्ध का नेतृत्व किया था? घाटशिला की पहाड़ी, पारसनाथ, सुल्तानगंज, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सुल्तानगंज। तिलका मांझी के तीरों से मारा जाने वाला अंग्रेज अधिकारी कौन था? कौन सा अंग्रेज अधिकारी था जो तिलका मांझी के बाणों से मारा गया था? यानी कि तिलका मांझी ने ताड़ के पेड़ पे चढ़ के तीर मारा था, तो एक अंग्रेज अधिकारी की मृत्यु हो गई थी। वो उसका नाम बताना है, कौन थे? विल्किंसन, ऑगस्टिन क्लीलैंड, रफसीज, या फिर हैविट। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑगस्टिन क्लीवलैंड। क्लीवलैंड की हत्या किसने की थी? तिलका मांझी ने। तिलका विद्रोह की सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात थी, सबसे महत्वपूर्ण बात कौन सी थी, ये आपको बताना है। विद्रोह में महिलाओं की यथेष्ट भागीदारी, लोगों की स्वाधीनता के प्रति जागरूकता, या फिर आपसी एकता बनाए रखने पर बल, या फिर उपर्युक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। यानी कि सभी जो है इसकी महत्वपूर्ण बातें थी कि महिलाओं की भूमिका काफ़ी थी, स्वाधीनता के प्रति लोगों में जागरूकता लाना, आपसी एकता बनाए रखने पर बल। ठीक है, निम्न में से किस विद्रोह का स्वरूप गुरिल्ला युद्ध था?
गुरिल्ला युद्ध का मतलब होता है कि इसको छापामार युद्ध भी बोलती हैं, मार के फिर छिप जाना। तमाड़ विद्रोह, तिलका विद्रोह या फिर चेरो विद्रोह या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, तिलका विद्रोह। तिलका मांझी को अंग्रेजों द्वारा किस वर्ष धोखे से पकड़ा गया? 1784 ईस्वी में, 1783 ईस्वी में, 1785 ईस्वी में या फिर 1786 ईस्वी में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1785 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिलका मांझी को किस वर्ष फांसी दी गई? किस वर्ष फांसी दी गई? 1783 ईस्वी में, 1785, 1788 या फिर 1790 ईस्वी में। तो तिलका मांझी को 1785 में फांसी दी गई थी, ठीक है, बरगद के पेड़ पे, भागलपुर में, ठीक है। भागलपुर नामक जो जगह है सब जानते होंगे, भागलपुर में 1785 ईस्वी में बरगद के पेड़ पर। इसे याद रखें, काफ़ी ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि किस पेड़ पर तिलका मांझी को फांसी दी गई थी, तो बरगद के पेड़ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिलका मांझी को फांसी कहाँ दी गई थी? दुमका, गोड्डा, साहेबगंज, भागलपुर। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? भागलपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तिलका मांझी को किस वृक्ष पर लटकाकर फांसी दी गई थी? किस वृक्ष पर लटकाकर फांसी दी गई थी? बरगद, पीपल, कदम या फिर आम। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए, बरगद। भारतीय स्वाधीनता संग्राम के पहले विद्रोही शहीद कौन थे? ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पहले विद्रोही शहीद कौन थे? बिरसा मुंडा, सिद्धू कानू, भागीरथ सिंह या फिर तिलका मांझी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तिलका मांझी, ऑप्शन डी। तिलका आंदोलन की अवधि थी, इसकी जो अवधि थी कब से कब तक थी? यानी कि ये तो आंदोलन 1783 में शुरू हुआ था, लेकिन कब तक ये चला था? तो आपको बताना है ऑप्शन ए, 1783 से 85, 84 से 86 या फिर 1785 से 87। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, 1783 से 85 ईस्वी तक चला था ये, और 85 में इसको तिलका मांझी को फांसी दे दिया गया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिलका मांझी को पकड़वाने में किस पहाड़िया सरदार ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? रमना पहाड़ी, जाडरा, बिरबल या फिर विष्णु मानकी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? किसने तिलका मांझी को पकड़वाया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जाडरा नामक एक पहाड़िया सरदार थे, जिसने अंग्रेज़ों के साथ मिलकर उसे धोखे से पकड़वा दिया था। भागलपुर के जिस स्थल पर तिलका मांझी को फांसी दी गई थी, उस स्थल पर आज किस नाम, उस स्थल को, यहाँ पे हो जाएगा, उस स्थल को आज किस नाम से जाना जाता है? कारगिल चौक, शहीद चौक, बाबा तिलका मांझी चौक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बाबा तिलका मांझी चौक। तिलका मांझी के नाम पर किस विश्वविद्यालय का नाम रखा गया है? भागलपुर विश्वविद्यालय, रांची विश्वविद्यालय या फिर कोल्हान विश्वविद्यालय या फिर इनमें से कोई नहीं। किस विद्यालय का नाम, विश्वविद्यालय का नाम तिलका मांझी के नाम पर रखा गया है? तो ऑप्शन ए, भागलपुर विश्वविद्यालय का नाम जो है तिलका मांझी के नाम पर रखा गया है। अब दोस्तों हम चेरो विद्रोह से संबंधित क्वेश्चन करेंगे। तिलका मांझी से संबंधित इतने ही क्वेश्चन हो सकते हैं। एक पॉइंट जो है एक याद रखेंगे आप लोग कि तिलका मांझी को किस नाम से बोला जाता था, उसका उपनाम को जाबरा पहाड़िया के नाम से तिलका मांझी को लोग जानते थे, ठीक है। चलिए अब हम लोग चेरो विद्रोह से संबंधित क्वेश्चन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, चेरो विद्रोह कब हुआ था? ये आपको बताना है। 1775 से 77 के बीच में, या फिर 1791 से 93 के बीच में, या फिर 1798 से 1800 के बीच में, या फिर 1800 से 1802 के बीच में। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, 1800 से 1802। दूसरा है, चेरो विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? गंगा नारायण सिंह, भूखन सिंह, गोपाल सिंह या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, भूखन सिंह। चेरो विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? किस क्षेत्र में हुआ था? संथाल परगना, सिंहभूम के जंगलों में, कोल्हान या फिर पलामू के जंगल में। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी,
पलामू के जंगलों में, मतलब पलामू से ही आप याद रखेंगे कि पलामू क्षेत्र में चेरो विद्रोह हुआ था। चेरो विद्रोह का दमन किसने किया था, किस अंग्रेजी अधिकारी ने किया था, ये आपको बताना है। विल्किंसन, मेजर क्रॉफर्ड, लेफ्टिनेंट रफसेज या फिर कर्नल जोन्स। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, कर्नल जोन्स। कर्नल जोन्स ने चेरो विद्रोह को दबाया था। चेरो विद्रोह के नेतृत्वकर्ता भूखन सिंह को किस वर्ष फांसी दी गई, 1798 में, 1800 ईस्वी में, 1802 में या फिर 1818 ईस्वी में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1802 ईस्वी, ऑप्शन सी। निम्न में से किस वर्ष अंग्रेजों ने पलामू परगना को नीलाम करने का स्वांग रचकर इसे अपने हाथ में कर लिया, यानी कि स्वांग रच लिया मतलब कि झूठा दिखावा किया, ठीक है। स्वांग रचकर क्या किया, पलामू को अपने हाथ में कर लिया था 1808 ईस्वी में, 1810, ठीक है, 1810 या फिर 1812 या फिर 1814 ईस्वी में। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 1814 ईस्वी में, ऑप्शन डी। पलामू परगना को नीलाम करने के पश्चात अंग्रेजों ने इसके शासन की जिम्मेदारी भारदेव के किस राजा को दी थी, ठीक है, किस राजा को दी थी, घनश्याम सिंह, कुमार जय कुमार सिंह, भूखन सिंह या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि घनश्याम सिंह को पलामू परगना का शासन सौंप दिया गया था। मारदेव के राजा घनश्याम सिंह एवं ब्रिटिश कंपनी के विरुद्ध 1817 ईस्वी में किस जनजाति ने विद्रोह किया था, किसने किया था, खरवार, भूमिज, चेरो या फिर मुंडा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, चेरो ने, चेरो जनजाति ने विद्रोह किया था किसके विरुद्ध, घनश्याम सिंह के विरुद्ध, ब्रिटिश कंपनी के विरुद्ध। और ये घनश्याम सिंह कौन थे, मारदेव के राजा थे, ठीक है, ये सॉरी भारदेव के राजा हो यहाँ पे, भारदेव। घनश्याम सिंह थे वो क्या थे, भारदेव के राजा थे, ठीक है। तो चेरो विद्रोह में कुल 8 क्वेश्चन थे दोस्तों। अब हम लोग इससे आगे अब हम हो विद्रोह से संबंधित क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, छोटा नागपुर के हो लोगों ने निम्न में से किस वर्ष जबरदस्त विद्रोह किया, यानी कि हो विद्रोह कब हुआ था, 1818 से 1819, 1820 से 21 या फिर 1821 से 22 या फिर 1830 से 31। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 1820 से 21, यानी कि हो विद्रोह कब हुआ था, 1820 से 21 के बीच में। हो विद्रोह निम्न में से किस क्षेत्र में हुआ था, सिंहभूम, पलामू, संथाल परगना या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन ए, सिंहभूम। निम्न में से किस विद्रोह का मुख्य कारण जगन्नाथ सिंह के द्वारा शोषण तथा अंग्रेजों का पिछलग्गूपन होना था, यानी कि कौन सा विद्रोह था जो जगन्नाथ सिंह के द्वारा शोषण किए जाने के कारण हुआ था और फिर जो जगन्नाथ सिंह थे वो अंग्रेजों का पिछलग्गू बन गए थे, इस वजह से हुआ था। चेरो विद्रोह, धाल विद्रोह, संथाल विद्रोह या फिर हो विद्रोह। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, हो विद्रोह। 1820-21 में मेजर रफसेज तथा 1837 ईस्वी में कैप्टन विल्किंसन के नेतृत्व में निम्न में से किस विद्रोह को दबा दिया गया, तमाड़ विद्रोह, भूमिज विद्रोह, हो विद्रोह या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या है, हो विद्रोह। हो विद्रोह को 1820-21 में रफसेज ने दबाया और 1837 ईस्वी में विल्किंसन ने दबाया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1820 ईस्वी में अंग्रेजी मेजर रफसेज पर हो जनजाति के लोगों ने निम्न में से किस नदी के किनारे आक्रमण किया था, किस नदी के किनारे, दामोदर, रोरो नदी या फिर बराकर नदी या फिर गंगा नदी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, रोरो नदी। ये तो धनबाद में है, ये बराकर सिंहभूम में है नहीं, गंगा तो उधर है नहीं, तो इसलिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, रोरो नदी के किनारे, ठीक है। मेजर रफसेज ने किस वर्ष हो द्यूम, ठीक है, मेजर रफसेज ने किस वर्ष हो द्यूम चिन्हित क्षेत्र में प्रवेश किया था,
1820 में, 1821 में, 1822 में या फिर 1823 ईस्वी में। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 1820 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेजर रपसेज निम्न में से किसके सहायता से सिंहभूम से निकल भागने में सफल हुआ? यानी कि मेजर रपसेज को भागना पड़ा था सिंहभूम से, तो भागने में भी मदद किया था। किसने मदद किया था? बाबू राम नारायण सिंह, बाबू अजम्बर सिंह, जगन्नाथ सिंह या फिर संजीव सिंह। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी बाबू अजम्बर सिंह। तो दोस्तों ये था आज का क्वेश्चन। अब अगले वीडियो में हम लोग कोल विद्रोह, उसके बाद संथाल विद्रोह, भूमिज विद्रोह, ठीक है, और आगे जो भी विद्रोह बच गए हैं उसकी क्वेश्चन करेंगे। दोस्तों अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।